चलिए गेड़िया जी बताइए, पावर प्ले में कौन सा स्टॉक चुना है आपने? खरीदारी का है कि यहाँ पे भी बिकवाली करेंगे? देखिए, मैं सेल साइड की तरफ का और एक ट्रेड देना चाहूँगा। वो होगा अपोलो हॉस्पिटल्स में। तो अपोलो हॉस्पिटल्स में हमने देखा है कि एक शार्प गिरावट के बाद थोड़ा पुल बैक आया था, लेकिन 7,769.50 के आसपास से फिर से एक सेलिंग प्रेशर रिज्यूम हो रहा है। तो हमें लगता है वो जो एक रिलीफ रैली थी या एक डेड कैट बाउंस था वो कंप्लीट हो चुका है और नीचे का जो नेक्स्ट लेग ऑफ द डिक्लाइन है वो शुरू हो गया है। हमें लगता है ये स्टॉक 6635 से लेके 6600 तक फिर से एक बार स्लिप हो सकता है। इसके लिए सेल करने की सलाह रहेगी। आपको स्टॉप लॉस रखना होगा 6850 का। इसके लिए सेल साइड की तरफ अपोलो हॉस्पिटल पे ध्यान रखा जा सकता है। ओके, तो अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पे और एक बिकवाली का कॉल आ रहा है। आप यहाँ बिकवाली करके चल सकते हैं। हालांकि इसके नतीजे आने को तो अभी बहुत समय है, लेकिन हाँ स्ट्रक्चर जो है वो इस कंपनी का थोड़ा वीक हो चुका है, तो यहाँ पे भी आप बिकवाली कर सकते हैं। ऐसे ही काफ़ी सारे और स्टॉक्स है जहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल रहा है। जैसे कि अगर मैं देखूँ तो अंबर एंटरप्राइजेस को दिखेगा 7,000 के लेवल के ऊपर ही स्टॉक जो है वो फिलहाल निकल चुका है और 3.5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पे देखने मिल रही है। गेड़िया जी, अंबा एंटरप्राइज कैसे लगता है? 7,000 के ऊपर निकल चुका है, तो साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट लेवल्स है, लेकिन टेक्निकल लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है? नहीं, बिल्कुल आपने सही बात कहा। टेक्निकली भी हमें लगता है कि जो रिसेंट का जो करेक्शन आया था, उसके बाद जो पुल बैक आया है, वो पुल बैक में वो अपने 40 डे एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो कहीं न कहीं थोड़ा जो मोमेंटम है, थोड़ा जो प्राइस एक्शन है, वो झुकाव पॉजिटिव साइड की तरफ दे रहा है। हमें लगता है कि ये जो पुल बैक है 6,250 के लेवल से जो स्टार्ट हुआ है वो अभी और ऊपर की तरफ कंटिन्यू रह सकता है टिल 7,500 लेवल्स तक। तो है अभी 500 पॉइंट्स की अपसाइड पॉसिबल है इन द केस ऑफ एम्बर। अगर जो कोई फ्रेश लॉन्ग्स करता है करंट स्तरों से, तो 6880 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाए फॉर एम्बर एंटरप्राइज। आगे और कुछ और स्टॉक पर ज़रा हम फोकस करते हैं। इन सब के बीच में ज़रा देखिए, एम्फेसिस सामने ले आइए। आज एक वक्त पे हमने देखा कि लगभग 4.5-5% तक गया था ये स्टॉक, और हम कहेंगे कि ये बिग मूव साफ तौर पर नजर आया, बिग शो इसने दिखाया। लेकिन फिलहाल ये 3.5% पर आकर कहीं पर कारोबार कर रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें आईएक्स की, तो यहां पर भी अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है। लगभग 2.5% मजबूत यहां पर आईएक्स का शेयर। बताएं जतिन, इन दोनों स्टॉक पर क्या राय बन रही है आपकी? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एम्फोसिस की बात करूंगा तो ओवरऑल जो एम्फोसिस का स्टॉक है वो एक इंट्राडे में शार्प रिकवरी दिखाया हुआ है। तो हमें लगता है कि एक अपसाइड की तरफ मूव बन सकता है टू टू द लेवल्स ऑफ 3200 3250, जहाँ पे उसका प्रीवियस स्विंग आया था। तो हमें लगता है कि ये जो पुल बैक आया है इंट्राडे में वो आगे जाते हुए कंटिन्यू रह सकता है। इसमें कोई करंट स्तरों पे बाय करना चाहता है तो 2910 का एक स्टॉप लॉस लगा कर लॉन्ग किया जा सकता है। ऊपर में टारगेट 3200 और 3250 के रहेंगे। अगर जो आईएक्स की बात करूँ तो आईएक्स में भी आज कल के मुकाबले एक शार्प गैप अप हुआ था और गैप अप के बाद थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से 175 174 के स्तरों से थोड़ा हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। हमें लगता है कि इसमें अभी कोई ट्रेंड रिवर्सल के संकेत नहीं है। हमें लगता है कि एक रेंज में रहेगा। तो अगर जो मैं कंपैरेटिवली बात करूँ तो एम्फोसिस एक बेटर प्ले होगा लॉन्ग साइड के लिए प्ले करने के लिए एज कम्पेयर टू आईएक्स। तो आईएक्स और इसके साथ ही एम्फेसिस पर आपको एक विस्तृत राय मिलती हुई। चलिए, निफ्टी के जो टॉप गेनर स्टॉक्स हैं उनमें से जरा चुनते हैं। खास तौर पे आज एचयूएल को, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कल जो एक अहम खबर आई जयपुर बेस्ड एक स्टार्टअप के अधिग्रहण की बात जो पूरी तरह से सामने आई, उसके बाद भी आज हम देख रहे हैं कि लगभग 2% की एक बहुत ही मजबूत तेजी बनी हुई, टिकाऊ तेजी में कहना ज्यादा बेहतर होगा, यहां पर एचयूएल में देखने को मिल रही है। इन सब के बीच में एक और स्टॉक की भी चर्चा कर लेते हैं और वो है एनटीपीसी। खबरों की वजह से यहां पर चर्चा आवश्यक है, क्योंकि एक
प्लांट जो जहां पर क्षमता विस्तार की बात लगातार सामने आ रही थी वो साफ तौर पर देखने को मिली है और कंपनी को 300 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट मिलने की खबर सामने आई है। तो जतिन जी बताइए, एनटीपीसी और इसके साथ ही एचयूएल, इन दोनों पर क्या राय बन रही है आपकी? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जो एनटीपीसी की बात करूं तो यस, पिछले 2 दिनों से एक पुल बैक रैली करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें लगता है कहीं ना कहीं 328 से लेके 330 ये जोन के अंदर जहाँ पे उनके आर्ली अपर बोलिंगर बैंड है वहाँ पे वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, या तो एक रिन्यूड सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है कि जब तक 328 से 330 का लेवल एनटीपीसी में क्रॉस नहीं होता है तब तक हमें लगता है कि थोड़ा करेक्शन फिर से रिज्यूम आ सकता है, रिजम्पशन हो सकता है डाउन ट्रेंड का, जो ये स्टॉक को 315 तक के लेवल्स तक लेके जा सकता है। इसके लिए करंट स्तरों पे मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। 315 316 के लेवल पे आता है तो फिर से एक बार रिविजिट कर सकते हैं ये स्टॉक को, लेकिन करंट लेवल से अवॉइड है। कि तो करंट लेवल पे एनटीपीसी जो है वो पूरी तरह से एक अवॉइड है।